प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ और एक्चुअली में एक स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। और यहाँ पे परमेश्वर एक जन को चुनते हैं और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं और उसको एक काम देना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस काम को इनकार करता है और उस काम को करना नहीं चाहता है, उस काम से भागता है। इसका क्या रीज़न है? आइए हम इसमें पढ़ेंगे यूहन्ना की स्टोरी से। यूहन्ना के बाइबल में से लिया गया है और ये चैप्टर 8 है, जिसमें यूहन्ना जो है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। यूहन्ना एक व्यक्ति है, वहां पर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है और परमेश्वर उसको एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देते हैं, बोलते हैं उठकर उस बड़े नगर को निनीवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। एक निनीवे नाम की जगह है, वहां पर जो परमेश्वर है यूहन्ना को भेजना चाहते हैं और वहां पे बताना चाहते हैं कि जो निनीवे ये शहर है, वहां पर क्या है, बहुत सारे लोग जो जितने भी लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाप बहुत बढ़ चुका है और परमेश्वर चाहते हैं कि उनका छुटकारा हो। और इसलिए वो यूहन्ना को चुनते हैं और यूहन्ना को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वहाँ के लोगों को अलर्ट करो, परमेश्वर के बारे में बताओ और जो परमेश्वर की जो आज्ञाएँ हैं वे उनको माने और पाप से मुँह फेर के मन को फिराएँ। तो यहाँ पर जब यूहन्ना को ये बात पता चलती है कि परमेश्वर मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, तो यहाँ परंतु यूहन्ना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज में पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। देखिए यहाँ पे यहोवा ने उसको कहाँ जाने के लिए बोला, निनीवे, लेकिन वो भाग के कहाँ चला जाता है, तर्शीश में चला जाता है। तर्शीश भी एक जगह का नाम है और वो भाग रहा होता है और एक भाड़े में जहाँ जहाज जा रहा होता है तर्शीश की ओर, निनीवे की जगह तर्शीश वाले जहाज में जाकर बैठ जाता है, ताकि वो परमेश्वर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ना निभाए और वो उनसे परमेश्वर से भागता है। तो तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज डूबने पर था। लेकिन जब वो प्रभु की बात को मानने से इनकार करता है और गलत डायरेक्शन में जाता है, जो प्रभु ने उसे बताई है वहां वो काम नहीं करता, तो प्रभु भी उस जानते हैं कि मैंने ये इससे काम करवाना है और किस तरीके से करवाना है। जैसे एक पेरेंट्स या माँ बोलती है अपने बच्चे को, तू ये काम कर, वो मना करता है, तो माँ जो है दूसरी युक्ति निकालती है, दूसरी प्लानिंग करती है कि किस तरीके से मैं इससे ये काम करवा सकती हूँ। तो प्रभु भी जानते हैं कि मुझे किससे कैसे क्या काम करवाना है। तो प्रभु ने उस जहाज में बहुत बड़ी आंधी को चला दिया, जिसकी वजह से जहाज उथल-पुथल होने लगा और वहां पे जितने भी जहाज में बैठे हुए थे लोग सब डर गए। आगे हम पढ़ते हैं कि तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार का सामग्री थी उस समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। तो जहाज में जितने भी लोग वहां पे बैठे थे वो डर गए और वो जो अपने अपने देवी देवताओं की जो है प्रार्थना करने लगे। और जो समुद्र में व्यापार होता था, बिजनेस होता था, वहां पे बहुत सारा मटेरियल था, सामान था, तो वो सारा सामान को समुद्र में फेंकने लगे ताकि ये जो जहाज है डूब ना जाए, हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में जाकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। लेकिन योना को कोई फिक्र नहीं थी कि आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, वो उस लोगों की चिंता नहीं कर रहा था। वो जहाज के नीचे वाले पार्ट में जाके सो गया आराम से। तब माझी को उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश हो। जब माझी जो बोट को चला रहा था, जहाज को चला रहा था, उसने देखा ये जो है योना नाम का व्यक्ति आराम से सो रहा है, तो उसने उसको भी जगाया कि उठ प्रार्थना कर अपने देवता से, क्या पता हम बच जाएं और ये जहाज में इतनी जो तूफान आया है, लहरें उठ रही है, हम डूब रहे हैं, प्रार्थना कर, क्या पता हम बच जाए, तू क्यों सोया हुआ है? तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तो जितने भी लोग वहां पे थे, तो लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्यों ये परेशानी हमारे जीवन में आई है, चलो हम चिट्ठी डालते हैं।
तो उन्होंने छोटी-छोटी पर्चियाँ सबके नाम की लाई थी, जितने भी लोग वहाँ जहाज में बैठे हुए थे। और जब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी डालकर योना के नाम पर चिट्ठी निकली, तो जब उन्होंने देखा कि ये तो योना है, तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि तूने ऐसा क्या काम कर दिया योना कि इतना तूफ़ान आ रहा है, इतनी आँधी आ रही है, इतना सब कुछ हम तबाह होते जा रहे हैं। तब विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है? तू उन्होंने भई तू क्या काम करता है उधर मतलब तेरा बिज़नेस क्या है? तू क्या नौकरी करता है? क्या काम करता है? उन्होंने उससे पूछा योना से। तू कहाँ से आया है? तू किस देश को और किस जाति का है? उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ। तब योना ने बोला मैं इब्री हूँ और मैं जो क्या करता हूँ, मैं स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है, उसका भय मानता हूँ। उसने बोला जिसने आकाश धरती को बनाया है, यहोवा खुदावंद परमेश्वर मैं उसका डर मानता हूँ। और इस यहोवा जिसने जल स्थान दोनों को बनाया, मैं उसका भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे तो तू यहाँ क्या किया है? तूने क्या किया है जो इस जहाज में इतनी आंधी-तूफ़ान आया, हम मरने पर हैं, नाश होने पर हैं? तो उसने कहने लगे वे जान गए थे कि यहोवा के सम्मुख से भाग आया है क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? तो जो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो योना से पूछने लगे कि हम इस समुद्र को शांत करना चाहते हैं, तो हम तेरे साथ क्या करें जिसके कारण तेरे कारण ही तो यहाँ पे आंधी-तूफ़ान आया है, ये सब जिसकी तू उपासना करता है, परमेश्वर तेरे से नाराज़ हैं, अब हमें तेरे साथ क्या करना चाहिए? तो उस समय समुद्र की लहरें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तुम। योना ने बोला तुम मुझे समुद्र में फेंक दो फिर ये जो है शांत हो जाएगा। तो मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तब समुद्र शांत पड़ जाएगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारी आँधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। और तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसके किनारे पर लगाएँ परंतु पहुँच ना सके। फिर भी वो लोग जो है पूरा कोशिश में लगे हुए थे कि जो जहाज है हम किनारे पे लगाएँ ताकि तूफ़ान आँधी से हम बच सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया उस समय पे क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा था और कोई भी जो है वो सँभाल कुछ भी नहीं पा रहे थे। तो इस तब क्या हुआ तभी उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा हम विनती करते हैं कि हम इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और हमें निर्दोष की हत्या को दोषी ठहराए। क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी, वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही उन्होंने समुद्र में फेंका, यो भऊ और समुद्र में भयानक लहरें थम गई। तब उन्होंने मनुष्यों ने यहोवा को बहुत ही भय माना और उसकी भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। देखिए यहाँ पर जब परमेश्वर ने योना को जब काम दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि नहीं जाके परमेश्वर का वचन सुनाए और जो लोग पाप में गिरे हुए हैं उनके जीवन को बचाए परमेश्वर के द्वारा उनका मन परिवर्तन हो तो योना ने मना किया। तो जब हम परमेश्वर हमारे जीवन में हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हमें उसको सुन के उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे वो भाग रहा था और जहाज में गया तो उस जहाज में जितने भी लोग थे योना के कारण क्या आने लगे उनके जीवन में भी परेशानियाँ आने लगी। तो आज अगर परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ करवाना चाहते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम भाग रहे हैं तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे घर में हैं, हमारे आस-पड़ोस में हैं, हमारे बिज़नेस में है, हमारी जॉब में है, हमारे घराने में है, हमारे गली-मोहल्ले में है, हमारे शहर में है, वो सब विपत्ति में आ जाएँगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, अपनी भी सुरक्षा करनी है, दूसरों की भी सुरक्षा करनी है। जितना हम परमेश्वर से भागेंगे, उतनी हमारे जीवन में परेशानियाँ बढ़ेंगी और हम जो हैं परेशानी में बढ़ते चले जाएँगे, हमें कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। और जैसे ही हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और जब यूहन्ना ने समुद्र में फेंक दिया जैसे यूहन्ना को और क्या हो गया जहाज एकदम शांत हो गया क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे थे जहाज में यूहन्ना के कारण परेशान हुए थे क्योंकि यूहन्ना जो था परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ जन था।
जब तक उसने अधीनता में नहीं आया वो, तब तक क्या है मुसीबत का वो सामना करता रहा। फिर एक बड़ी मछली में जाके वो फँस जाता है। 3 दिन 3 रात तक वहीं पर ही रहता है, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उसके बाद परमेश्वर उसे मुक्त करते हैं और यूहन्ना निनीन में जाकर परमेश्वर का समाचार देता है, तब उसकी लाइफ़ जो है फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम कभी भी परमेश्वर से भाग नहीं सकते। हमें परमेश्वर की बात को मानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम और हमारा घराना और हमारा परिवार, हमारे आस-पड़ोस सब लोग जितने भी हमारे से रिलेट करते हैं, वो सब मुश्किल में आ जाएँगे हमारे कारण। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा बहुत आशीष करे और अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में भी है, तो आप ज़रूर परमेश्वर की बात को मानिए। नहीं तो आप ही परमेश्वर के ये जो विरोध में कार्य करेंगे और अपने साथ वालों को भी प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो ऐसा ना करें, परमेश्वर की आवाज़ को सुनें और परमेश्वर के अनुसार चलें। तो इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।